हाय एवरीवन, मेरा नाम अक्षय यादव और आज मैं यहाँ पर हूँ आपके सामने मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मेरे नीट के मार्क्स से। तो नीट में मेरे 2019 में मेरे मार्क्स 86 थे और रैंक 9 लाख समथिंग थी। और 2020 में मेरे मार्क्स 550 थे और रैंक 48,667 थे। तो ये एक साल में मैंने कैसे किया, पहले तो मैं इससे पहले आपको मेरी जर्नी बताता हूँ तो क्या रही। तो 10th के बाद ही मैं 11th और 12th करने के लिए फाउंडेशन में आकाश कोचिंग ज्वाइन कर लिया। और मैंने वहाँ पर ना 11th पढ़ी ना 12th पढ़ी, पूरी सब कुछ किया 11th 12th में, लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं की। तो वो टाइम तो रुकता नहीं है, तो टाइम तो जाता रहता है। तो फिर आया टाइम 12th बोर्ड्स का। तो मेरे को उसके 2 दिन पहले लगा कि पढ़ना भी पड़ता है 12th बोर्ड के लिए। तो मैंने 2 दिन पहले फिज़िक्स की बुक खरीदी, केमिस्ट्री की बुक खरीदी। और सीरियसली जब मुझे ये भी नहीं पता था कि फ़िज़िक्स में भी 2 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री में भी 2 पार्ट होते हैं, तो मैंने उन दोनों की बुक खरीदी और जो बस पढ़ पाया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स दे दिए मेरे 12th के। अब मेरे 12th में परसेंटेज बनी 57.8। उसके बाद नीट का एग्ज़ाम आया। नीट के एग्ज़ाम में मैं गया, सिर्फ मैंने तुक्के मारे, सारे के सारे तुक्के मारे। तो फिर रिजल्ट भी तुक्के जैसे ही आएगा। तो मेरे मार्क्स आए 86, क्योंकि मेरे को कुछ पता ही नहीं था, कोई चैप्टर याद नहीं था, कोई चैप्टर के नाम तक याद नहीं थे। तो उसके बाद घर वालों ने कहा कि 12th स्कूलिंग से ड्रॉप कर लो, लेकिन मेरे को एक चांस चाहिए था कि मैं देखूँ कि मेहनत करके देखूँ कि होता है कि या नहीं। तो फिर मैंने एलन कोटा में एडमिशन ले लिया और उसके बाद मैं वहाँ पर गया तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने जाके पता चला कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर मेरे को नाम तक नहीं पता। मेरे को ये भी नहीं पता था केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो समझ रहे हो आप मेरी कंडीशन कितनी होगी, बिल्कुल 0%। और मैं गया था अचीवर बैच में। लोग कहते हैं कि लीडर में जाओ, तो मेरे को लीडर में जाना नहीं था, क्योंकि लीडर में मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा, लोग कहते हैं कि अचीवर में नहीं पढ़ाते, हाई से पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे को पूरी साल में उन्होंने 0 से पढ़ाया। तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि आप लीडर में कभी मत जाएं, जाना है तो अचीवर में जाएं। क्योंकि अचीवर में सिर्फ ये अफवाह है कि वहाँ पर 0 से नहीं पढ़ाते, वहाँ पर 0 से ही पढ़ाते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर मैंने, अगर वहाँ पर आप किसी को बताओगे 86 मार्क्स है, तो लोग कहेंगे कि क्या करने आए हो 86 मार्क्स। आप खुद ही बताओ, आपको कोई कहे कि मैं 86 मार्क्स हूँ, मैं पढ़ाई करने आया हूँ। तो अचीवर में पता है सब बैठे रहते हैं 500 प्लस 400 प्लस, ऐसे बैठे रहते हैं। तो वहाँ के बच्चे क्या सोचेंगे, किस लिए आया है, घर वाले के रुपये बर्बाद कर रहे। तो मैंने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि वहाँ पर मेरे दोस्त बने एक दो, जो उनको भी नहीं पता कि मेरे मार्क्स 86 और मेरे 12th में परसेंटेज इतनी कम। एम्स भी इससे ज़्यादा परसेंट मांगता था। तो फिर मैंने वहाँ पर स्टार्ट की, बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया, रेगुलर क्लासेस गया, सारे टेस्ट अटैम्प्ट किए, सब टेस्टों में बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन कभी देने की कोशिश की लेकिन रह जाता था। मैंने कोशिश की मैं हर टेस्ट में 500 लेके आऊँ, लेकिन कभी नहीं आए। सीरियसली गाइस, कभी नहीं आए। तो उसके बाद लेकिन मैं होप नहीं आ रहा। मेरे को था कि लोग कहते हैं कि एक साल में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, तो मेरे को करना था कि एक साल में मैं करके दिखाऊंगा। मेरे को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं मोटिवेशन चाहता था कि मैं लोगों के लिए मैं खुद मोटिवेशन बनूं, किसी को बताऊं कि देखो मैंने इतना किया, ताकि लोग मुझसे मोटिवेशन लें। और आज थोड़ा बहुत मैं मोटिवेशन दे पाऊंगा आपको। तो आप ये मत सोचना कि आप मार्क्स जितने भी हैं, सोचो अगर मैं 86 मार्क्स से इतना ऊपर ले गया, तो आप तो फिर भी जो मेरे से प्लस हैं वो तो डायरेक्ट 600 प्लस जा सकते हैं। जैसे आपके मार्क्स 200 है, तो क्या आप 600 प्लस नहीं जा सकते? जब मैं 86 से 550 तक जा चल गया, और मैं और भी जा सकता था, मेरी थोड़ी गलतियाँ रह ही जाती हैं। आज भी वो गलतियाँ याद आती है, पेपर याद आता रहता है। और मेरे अंदर एक जुनून था डॉक्टर बनने का, इस यही सोच के मैं पढ़ाई करता था। यही सोच के मैंने सारी कभी मैंने क्लासेस मिस नहीं की, डाउट्स काउंटर पे भी गया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए, और भी सब। लास्ट में पेपर्स भी लगाए मैंने। लास्ट 3 मंथ्स में, 3-4 मंथ्स में मैंने मिनिमम 40 पेपर सोल्व कर दिए थे, लेकिन उनसे क्वेश्चन एक ही आया। तो वो तो होता रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप होप मत हारना। जब मैं 86 से 550 तक जा सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। बस जुनून रखना अपने आप। तो ये मेरा
इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो पार्ट 2 में आपके जो भी क्वेरीज है, आपको जो भी पूछना है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे को जानना है कि आपका क्वेश्चन क्या है, जिस हिसाब से मैं आंसर दे पाऊँ। आपके जो भी डाउट्स हैं मेरे से कर लेना। देखो, आप टॉपर्स की वीडियो देखेंगे, उनको पता नहीं कि जब मार्क्स लो होते हैं, जब कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे स्टार्ट करें। वो तो आपको कहेंगे बस पढ़ते रहो, वो करते रहो, आपको 650 प्लस करा देंगे। लेकिन एक एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकता हूँ आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। उनको नहीं पता, उनके 10th तक इतनी अच्छी होती है, वो 11th-12th में फिर कह देते हैं अच्छे, फिर वो ड्रॉपर की बात करते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। मेरे को ना बायो के चैप्टर से के नाम तक याद नहीं थे, ना फिजिक्स के, ना केमिस्ट्री के चैप्टर्स के। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया और ले गया यहाँ तक। तो आपको और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी आपके लिए पार्ट 2 पे वीडियो बनाऊँगा। कोई भी डाउट हो कर देना कमेंट, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।